सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी सतगुरु माता जी का हर पल शुक्राना करते हैं कि सच्चे पातशाह आप जी ने हमें ब्रह्म ज्ञान देकर सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ा है। ये आप जी की बहुत बड़ी कृपा है हम सब पर। सतगुरु धरती पर निरंकार का साकार रूप होता है। ये अपना ब्रह्म ज्ञान देकर मानवता को एक माला में पिरो देता है और कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान देकर इस आत्मा को मुक्ति भी देता है। ऐसे सतगुरु ਨੂੰ क्यों ना हरदम याद करा। हम पूर्ण अवतार बाणी में ये लाइन शहनशाह जी ने लिखी है कि जो हमारा सतगुरु हमारे लिए इतना कुछ करता है, ऐसे सतगुरु को हम हर समय याद रखें। ऐसे ही एक महात्मा ताजमहल देखने के लिए चांदनी चौक में गए तो उस महात्मा के साथ एक और व्यक्ति भी गया। तो वो जो व्यक्ति था वो पिक्स ही लेने लग गया। तो वो महात्मा कहते हैं कि ये ताजमहल इतना सुंदर लग रहा है, इसका आनंद ले ले, इस कैमरे को थोड़ी देर के लिए रख दे और जो ये वर्तमान है इसमें तू जी इस सुंदर नज़ारे का आनंद ले। तो आगे से वो आदमी कहता है, वो व्यक्ति कहता है कि ये मैं पिक्स लेकर अपने शहर जाकर अपने घर में आराम से बैठकर देखूंगा। तो महात्मा कहते हैं ये पिक्स तो तेरे शहर में भी मिलती होंगी, तेरे शहर में इतने अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं जिन्होंने ये खींची होंगी। जो आज है, जो इस समय है, उसको देख ले, उसका आनंद ले ले। इसी तरह फिर महात्मा ने ये एग्जाम्पल देकर हमें समझाया कि जो आज वर्तमान है, जो आज हमारे पास समय है, हम इस समय की कदर कर लें। इस समय में हम अपने गृहस्थ की जिम्मेवारियों को निभाते हुए सेवा सिमरन सत्संग भी करते जाएं। जहां हम खाना पीना सोना ये सभी काम करते हैं, अपने परिवार को पालने के लिए भी जो काम धंधा करते हैं उसके लिए भी समय निकालते हैं। तो जो ये हमारी आत्मा की खुराक है सेवा सिमरन सत्संग, इसके लिए भी हम समय निकालें। इस तरह हम अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करें। जब हमें सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञान बख्शा तो हमें सेवा सिमरन और सत्संग भी करने के लिए कहा। ये तीनों भी हमने ये हर समय याद रखने हैं। और सिमरन के बारे में तो हमें सतगुरु माता जी भी यही कह रहे हैं कि सिमरन की बहुत कमी है। हमने हर पल हर श्वास में सिमरन करना है। ये नहीं कि हमने हर समय मुख से जुबान से बोलते रहना है तभी सिमरन है। नहीं, हमने रटन नहीं करना, हमने हर पल इस निरंकार का एहसास करते हुए सिमरन करना है। हर पल हमारे ये अगर हमें याद रहेगा तो अपने आप ऑटोमेटिक सिमरन चलता रहेगा। ऐसा हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि समा गया फिर हथ ने आउणा, अंत समय पछताएगा, धर्म राय ने जमजा गले, रोएगा कुरलाएगा। इसलिए ये इंसान इस समय की कदर कर ले। हमें शहनशाह जी ने कितनी चेतावनी दी कि इस समय की कदर कर ले। जो ये समय बीत रहा है, ये सुहानी घड़ियां बीत रही हैं, ये दोबारा तुझे नहीं मिलेंगी, इसलिए इसका लाभ उठा ले। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हम सतगुरु से यही अरदास करते हैं सच्चे पातशाह, हर श्वास में हमारा सिमरन हो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। इस तरह सिमरन करते हुए हमारा जीवन बीत जाए। सब कुछ हमें इस सतगुरु निरंकार ने दिया है। घरों में एसी पंखे कूलर सब कुछ दिया है ताकि हम गर्मी में आराम से बैठकर सिमरन सत्संग सेवा कर सकें। कहने का भाव कि ये सारे सुख हमें सतगुरु निरंकार ने बख्शे हैं। हम हर समय इसका शुक्राना करें। जो भी मिल रहा है सब इनकी कृपा है। इन साधनों को इधर लगा लें, ऐसा ना करें। जब ये सुख मिल जाएं तब हम कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं,
जब हमें ये सुख मिल जाते हैं दुनियावी, तब तो हम और ज़्यादा सेवा सिमरन सत्संग करें। फिर हम ये ना कहें कि अब हमारा काम बहुत ज़्यादा है, अब हमारा बिजनेस बहुत हो गया है, हमें समय ही नहीं मिलता, हम सत्संग नहीं जा सकते। नहीं, जब हमारे बढ़ोतरी हो जाती है दुनियावी कामों में भी, फिर तो हमें सतगुरु ने इतने सुख बख्श दिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो माया है वो भी सेवा में लगाएं। जो हमें सतगुरु दे रहा है, सेवा में लगाने के लिए ही सतगुरु माया दे रहा है। फिर हमने और ज़्यादा सेवा करनी है और ज़्यादा सत्संग करनी है। जब हमें जैसे व्हीकल्स होते हैं, इनकी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करें। फिर हमने और ज़्यादा जुड़ जाना है, क्योंकि सब कुछ इन्हीं की कृपा से हुआ है। एक बार महात्मा बता रहे थे सत्संग में, वह कहते हैं कि बांग्लादेश में बॉर्डर पर जाते थे वो, क्योंकि उनका बिजनेस था उधर बांग्लादेश में, और वहाँ पर उनके कस्टमर थे। एक परिवार में वह गए, वो उनके रिश्तेदार थे, तो उनके घर में वो रुके। उन्होंने देखा कि उन्होंने घर में भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर बनाया हुआ है। तो उन्होंने देखा कि उनके पास तो भगवान की पूजा पाठ करने के लिए समय ही नहीं है। उन्होंने एक पंडित को रखा हुआ है। तो आगे से वो महात्मा उनको कहते हैं कि आप जो ये काम पंडित जी करने आए हैं, आप कह रहे हो कि ये पंडित जी हमारे घर में 15 मिनट सुबह आते हैं, भगवान जी के कपड़े चेंज करते हैं, नहलाते हैं, पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, तो ये काम आप खुद क्यों नहीं कर लेते? और शाम को भी 15 मिनट के लिए पंडित जी आपके घर में आते हैं, और आप कह रहे हो कि हम पंडित जी को 500 रुपये महीना देते हैं। इसका मतलब आप भगवान से व्यापार कर रहे हैं। आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप भगवान की पूजा आराम से बैठ के कर सकें। आप इतने माया धन दौलत इकट्ठा करने में लग गए हो। तो वो कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, इसीलिए तो हमने पंडित जी को रखा हुआ है। वो कहते हैं कि आपका तो वही है कि आपने तो भगवान से व्यापार कर लिया कि भगवान आप हमें धन दे दो, आप हमारे घर का ध्यान रखना, आप हमें धन देते रहना और हम आपकी पूजा करवाते रहें। तो वो कहते हैं कि ये पूजा नहीं है, ये तो व्यापार है, ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये तो इतनी सी भक्ति हुई, ना श्रद्धा, ना मन में श्रद्धा है, ना कोई भाव है, ये तो सिर्फ एक स्वार्थ ही हो गया। तो वो कहते हैं कि कबीर जी ने कहा है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। अगर हम हर समय इसको याद रखते हैं तो ये हर समय हमारे साथ है। लेकिन आप तो दुनियावी माया दौलत में इतने खर्चित, इतने लग गए हो, इतना अपना समय लगा रहे हो। आप ये धन दौलतें किसके लिए इकट्ठी कर रहे हो? साथ तो कुछ भी नहीं जाना, खाली हाथ इंसान आया है और ये नाम रूपी दौलत ही लेकर जानी है। तो फिर आप नाम रूपी दौलत इकट्ठी करो। वो महात्मा कहते हैं कि उनको बहुत समझाया कि आप इस ब्रह्म ज्ञान से जुड़ो। आप अगर पूजा पाठ कर रहे हो, ये देखो तो सही कि है किसकी पूजा हो रही है। पहले देखा फिर गावा, फिर गावे दा फल पावा। पहले इसको देखो, जानो ये परमात्मा है कौन सा। फिर उन्होंने कहा कि फिर उसके पास जानकर इससे प्यार करो, फिर भक्ति करो। ये कोई भक्ति नहीं है जो आप कर रहे हो, ये तो व्यापार है, ये तो सौदा है। तो इस तरह की भक्ति कोई भक्ति नहीं कहलाती है। फिर उन्होंने कहा कि हर समय जो ये ब्रह्म ज्ञान ले लेता है, ब्रह्म ज्ञान लेकर इसमें डूबा रहता है, उसका मन हर समय खुश रहता है, वो हर समय आनंद में रहता है, उसके अंदर सबर शांति आ जाती है, समदृष्टि आ जाती है। जैसे संपूर्ण अवतार बाणी में शहंशाह जी ने कहा भी है, जगदा मालक याद होवे ता दुख भी देंदा दुख नहीं, जगदा मालक याद होवे ता रहंदी कोई भूख नहीं। जिसने ये जग के स्वामी को, इस निरंकार को देख लिया है, फिर उसको कोई दुख सता ही नहीं सकता। उस ये जो दुख होता है, ये सबसे
परे हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है मेरे साथ सर्वशक्तिमान मेरा निरंकार खड़ा है, ये दुख मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। और फिर उसे किसी प्रकार की कोई लालच भी नहीं होता, उसका लोभ लालच सब खत्म हो जाता है, क्योंकि ऐसे जो संत महात्मा होते हैं उनके अंदर सब्र संतोष आ जाता है, शांति आ जाती है। वो कहते हैं कि हमारे कंचन माटी माने जो संत महात्मा होते हैं वो सोने को मिट्टी की तरह समझते हैं, वो ये नहीं इसके साथ प्यार करते हैं। संत महात्मा तो यही कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब सुमाए, मैं भी भूखा ना रहूं तेरा संत भी भूखा ना जाए। हे सच्चे पातशाह मुझे इतना देना कि जिसमें मेरे परिवार का भी गुजारा हो, और जो भी संत महात्मा मेरे दरवाजे पे आए उसकी भी मैं अच्छी तरह से सेवा कर सकूं। वो माया में खर्चित नहीं होते, वो माया में ही लीन नहीं रहते, वो मायापति के साथ जुड़ कर रहते हैं। फिर ये मायापति को सब पता होता है कि अगर ये मुझ पे समर्पित है तो मुझे जो भी इनके लिए सुखदायी है वो मैंने इनको देना है। फिर सतगुरु निरंकार की जिम्मेवारी अपने आप ही बन जाती है। वो ऐसे भगत की अपने आप ही रक्षा करते हैं, हर पल रक्षा करते हैं जो इसके ऊपर समर्पित हो जाते हैं। लेकिन बस गुरसिख का इतना ही काम है, गुरसिख दा बस ऐना करतब आपा अर्पण कर देवे, कहे अवतार गुरु दा काम है खाली झोली भर देवे। जब अपने आप को भगत समर्पित सतगुरु के चरणों में कर देता है, फिर सतगुरु अपने आप जो भी उसके लिए सुखदायी होता है उसकी झोलियाँ खुशियों से भर देता है। सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास है, ये सच्चे पातशाह ये जो बोले जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, ये खाली बोल ही न रह जान, इनको हम अपने जीवन में तोल भी लें, इनको कर्म रूप में भी अपनाते चले जाएं। जैसे संपूर्ण हरदेव वाणी में भी शब्द है, गुरु वचन का दिल से करना हर समय सम्मान है, कहे हरदेव इसी से होता गुरसिख का कल्याण है। जो भी सतगुरु के आदेश उपदेश आते हैं हम उनको मानते चले जाएं, उनको अपने जीवन में ढालते चले जाएं, तभी हमारा जीवन जीवन है। कहते हैं कि सेवा सिमरन सत्संग ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। तेरे फरमान नू मन्ना तेरे फरमान तो पहला। सतगुरु माता जी जो भी आप जी का आदेश आए, आपका आदेश आते ही हम उसको हूँ बहू मान लें, किंतु परंतु ना करें। सच्चे पातशाह जैसा आप जाते हो वैसा हमारा जीवन बना देना। हमें कुछ भी नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब कुछ आप ही जानी जान हो, आप ही जानते हो मेरे मालिक दीन दयाल। हमने तो आपको अपने आप को आपके आगे समर्पित कर दिया है, अर्पण कर दिया है। सच्चे पातशाह अब आपके हैं, हम तो भले हैं बुरे हैं खोटे हैं खरे हैं जैसे भी हैं आप जी के हैं। आप जी अपने चरणों से लगा के रखना, चरणों से कभी भी दूर ना करना। सच्चे पातशाह ओ पल ना विखावी तो तेरे चरना तो दूर हो जावा। मेरे मालिक हमेशा जोड़ के ही रखना। जैसे कहते हैं ओए मोटर दे पुर्जियों अड़े रहो तो जुड़े रहो, जो जुड़े रहते हैं अड़े रहते हैं उन्हीं की कीमत है। सच्चे पातशाह में हमारी तोड़ आप जी के चरणों में अंतिम श्वास तक निभ जाए। मेरे मालिक दीन दयाल ऐसी हम सब पर कृपा करना। सब दा भला करो दातार, साडी मंग है ए दातार। सच्चे पातशाह मेरा डोले ला इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संतां दा सत्कार। हम हर एक का आदर सत्कार करें। सच्चे पातशाह ऐसी हमें सुमत बख्शना। दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार जी की जय। प्यार से कहना प्यारों धन निरंकार जी।